ग्रेड 10 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये आपके मैट्रिक क्लास के जो बुक है फिज़िक्स की, उसमें चैप्टर नंबर 12 है वेव एंड साउंड। तो सबसे पहले हम वेव को स्टडी करेंगे कि आया वेव कहते किसे हैं। इसके बाद वेव में हमारे पास जो मोशंस यूज़ हो रहे हैं उन मोशन को स्टडी करेंगे, और मोशन के एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें वेव में शामिल हो जाएंगी। आफ्टर डिस्कसिंग वेव हम साउंड को डिस्कस करेंगे कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, वो कौन से बेसिस हैं जिनके वजह से साउंड हमारे पास रीचेबल है। मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं। और वेलोसिटी ऑफ साउंड को स्टडी करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक जो आपके सामने मौजूद है, ऑस्किलेशन के ऊपर। ऑस्किलेशन किसे कहते हैं, पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। एनी मोशन दैट रिपीट्स इट्सेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अब मतलब क्या है इसका, पीरियोडिक मोशन का। इसकी मिसाल लेते हैं एक झूले की। झूला अपवर्ड जा रहा है और डाउनवर्ड आया, फिर दोबारा अपवर्ड गया, डाउनवर्ड गया। तो ये मोशन को क्या कर रहा है, अपने रिपीट कर रहा है। जब मोशन रिपीट होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, हार्मोनिक मोशन। सही। जब हार्मोनिक मोशन होगा, हार्मोनिक मीन्स रिपीटिशन। जैसा हम किसी बॉल को स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर दें और उसे डिस्प्लेस करें तो बॉल क्या होगा, बैकवर्ड मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। ये एक इंटरवल कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद दोबारा से बैकवर्ड मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, ये दूसरा इंटरवल हुआ। तो ये हमारे पास क्या है, हार्मोनिसिटी है, हार्मोनिक मोशन है। तो इसी हार्मोनिक मोशन को, बैक एंड फोर्थ मोशन को हम कहते हैं ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन। सम एग्जांपल आर स्विंगिंग बॉब। बॉब की एग्जांपल मैंने आपको दी अभी। दूसरी एग्जांपल मास अटैच टू अ स्प्रिंग। ये हम आगे इस एग्जांपल पे बात करेंगे। और हमारे पास जो साउंड वेव है ये भी हमारे पास ऑस्किलेशंस पे प्रोड्यूस होता है। तो ऑस्किलेशन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज। अच्छा, ये आपकी बुक 225 पर मौजूद है। तो सबसे पहले आप सवाल लिखेंगे, डिफाइन द फॉलोइंग। इस पे नंबर 1 पे है ऑस्किलेशन, नंबर 2 पे सिंपल हार्मोनिक मोशन, नंबर 3 पर वाइब्रेशन, 4 टाइम पीरियड, 5th फ्रीक्वेंसी, 6 डिस्प्लेसमेंट, 7 एम्पलीट्यूड। ये 7 डेफिनेशन से जो आपको अपने सवाल में डिफ़ाइन करनी है। तो मैं 1 बाय 1 आपको समझाता जाऊँ। अब आगे बढ़ते हैं, ऑस्किलेशन की फर्दर स्टडी करते हैं। द फिनोमिना ऑफ इलास्टिसिटी। आपको 9th क्लास में इलास्टिसिटी पढ़ा चुका हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मैं उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई करूँ, स्ट्रेस अप्लाई करूँ और वो शेप चेंज कर दे, लेकिन जैसे ही फोर्स को रिमूव कर दिया जाए वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर दोबारा आ जाए। ये इलास्टिसिटी है हमारे पास। तो इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा करीब तर है वाइब्रेशंस के। कॉमन एक्सपीरियंस ये है, इलास्टिक मटेरियल लेते हैं कि स्प्रिंग के साथ एक बॉल को अटैच किया गया है और वो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस है। जैसे ही स्प्रिंग को
स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा नेगेटिव साइड पर, ठीक है, डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो बॉडी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। फिगर नंबर ए में आप देख सकते हैं बॉडी को डिस्प्लेस किया गया है x0, ठीक है। जैसे ही फोर्स रिमूव कर दिया जाएगा, मैं छोड़ देता हूँ बॉडी को, तो बॉडी क्या करेगा, फॉरवर्ड आगे की जानिब मूव करेगा। तो अगेन इसमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। जब फोर्स प्रोड्यूस होगा स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेशन के बाद दोबारा से स्प्रिंग क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। तो देख रहे हो बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है। इलास्टिसिटी में भी यही है ना, स्ट्रेस अप्लाई करना, बॉडी शेप चेंज कर दे और दोबारा अपनी शेप को रिगेन करे, तो हमारे पास इलास्टिक प्रॉपर्टी आ रही है और ये ऑस्किलेशन भी आ रहे हैं। तो इलास्टिसिटी और ऑस्किलेशन बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। फिर इसके बाद आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, कि एक मास अटैच किया जाए स्प्रिंग के साथ, तो जो प्रोड्यूस होगा मोशन हमारे पास वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आप देख सकते हैं हमारे पास एक बॉडी के साथ मास अटैच किया है, उसको उस पर फोर्स अप्लाई किया है और वो डिस्प्लेस हो गया x0, यानी स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया। जब स्ट्रेच हुआ तो बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ। याद रखिएगा मैं रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहा हूँ, एनर्जी फोर्स के अंदर रिस्टोर हो गया है। जब फोर्स रिस्टोर हो गया है तो हम हुक्स लॉ की बात करते हैं, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, यानी हम फोर्स पे बात कर रहे हैं और वो शेप चेंज करता है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम रिस्टोरिंग फोर्स पर बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F बराबर है -kx के। अब माइनस किस लिए आया है, कि हमने डिस्प्लेस किया बॉडी को, डिस्प्लेसमेंट अगर लेफ़्ट साइड पर है तो रिस्टोरिंग फोर्स राइट साइड पर है। बॉडी में फोर्स रिस्टोर हो गया लेकिन लेफ़्ट साइड पर रिस्टोरिंग फोर्स है, तो दोनों की पोजीशन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। जब पोजीशन अपोजिट है तो वहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F बराबर है ma के। दोनों को कंपेयर करेंगे, ma इज इक्वल्स टू -kx। तो मास कांस्टेंट है, मास मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो लेफ्ट साइड राइट साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये पूरा पेज एक्सप्लेन किया मैंने आपको, आप रीड करेंगे तो इससे ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं k और m कांस्टेंट है, ठीक है। जब कांस्टेंट है तो यहाँ पर कांस्टेंट लगा दिया हमने और कांस्टेंट की जगह पर प्रोपोर्शन की साइन, तो a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शन है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, ठीक। ये हमारे पास प्रूफ भी आ गया है एक ऑस्किलेशन का, कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट। फिर आते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से मुराद एक बॉडी कंप्लीट राउंड ट्रिप बोर्ड कंप्लीट कर ले, एक राउंड ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी बॉडी की, वो वाइब्रेशन कहलाएगा। अब वो वाइब्रेशन एक सर्टेन टाइम पीरियड में, एक वाइब्रेशन किसी भी टाइम में कंप्लीट हो जाए, वो हमारे पास टाइम पीरियड कहलाता है। बॉडी बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव किया फॉर एग्जांपल 5 सेकंड के अंदर, तो टाइम पीरियड कितना हुआ, 5 हर्ट्ज़। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। अगर 5 वाइब्रेशन कर रहा है 1 सेकंड में तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कहेंगे कि बॉडी जितना डिस्प्लेस हो रहा है, हमारे पास वाइब्रेट हो रहा है, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। ये तमाम डेफिनेशंस आपने अपनी कॉपी में मेंशन करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से मुराद है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जो बॉडी मैक्सिमम जितना डिस्प्लेस हो जाएगा वो हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाएगा। आपको दिखाता चलो इस बॉडी फिगर में, बॉडी जितना ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ, ये x0 जितना डिस्प्लेस हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला आपको लिखना है कि t इज़ इक्वल्स टू 2π√m/k और फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल्स टू 1/2π√k/m। ये आपने पूरे एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन लिखनी है और फार्मूला भी लिखना है। आपको मार्किंग कराई की गई है इसमें, यहाँ पर मार्किंग आप देख सकते हैं, पेंसिल से मार्क किया गया है। तो ये आपने अपने कॉपी में भी लिखना है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।